चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वह है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। तो आप इस प्रश्न का आंसर देंगे बी, विच इज 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। आज का दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हमें इस तरह के शब्दों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव लाइन है और कहाँ नेगेटिव है। जिस क्वेश्चन में नहीं लग जाता है उस क्वेश्चन का ऑब्वियसली मतलब यह है कि यहाँ पे 3 उत्तर सही है और एक गलत है। तो हमारे जो 4 ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं कि मिस्र की सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। इसमें से मिस्र, ग्रीक और चीन, इन 3 जगहों का नाम आप जानते होंगे। आपने मोसोपोटामिया का नाम नहीं सुना है, ये इराक के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रीक। ग्रीक की जो सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता है। तो हमारा उत्तर होगा डी, यानी कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है ग्रीक की सभ्यता। तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इसमें से कुछ ऑप्शन तो इतने बेकार होते हैं कि आप देख के ही उसका आंसर चुन सकते हैं। जैसे बिहार सिंधु घाटी सभ्यता में कभी भी शामिल नहीं रहा है और मेरे ख्याल से आपने दिल्ली में भी कोई ऐसा स्थान नहीं देखा होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे हैं ही नहीं। तीसरा ऑप्शन हमारा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। फिर हम ये जानते हैं कि जो उड़ीसा है वो पूर्वी तट पर है और सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पश्चिमी तट से काफी करीब है। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रकार हम बिना कुछ पढ़े भी ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये सारे जो स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे फैली हुई थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो घोड़े का अवशेष हमें प्राप्त हुआ है इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है। मैं ऑप्शन पहले बोल देता हूँ, सुरकोटदा, वनावली, मांडा, कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा सुरकोटदा। घोड़े का अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, सुरकोटदा। इस प्रकार के प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या इसके समकक्ष कोई भी एग्जाम हो। तो कौन से अवशेष या कौन सी चीजें, कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई, इस प्रकार के आंसर्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में स्थित है। तो वर्तमान में कालीबंग आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो हम जानते हैं कालीबंग जो है यह राजस्थान में उपस्थित है। आज के राजस्थान में कालीबंग क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। अगर आप हड़प्पा काल की सभ्यताओं को अच्छे से जानते हैं, आपने उनके बारे में पढ़ा है, तो आपको इतना पता होगा कि लोहा उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो हड़प्पा काल में कभी भी लोहा अगर ऑप्शन में हो तो आप उसे ही हटा सकते हैं ऐसे ही। तांबे और कांसे के सिक्कों का प्रमाण बहुत ही कम मिला है, पर सेल खड़ी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस पदार्थ का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में होता था हड़प्पा सभ्यता में, तो सेल खड़ी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न संख्या 7 है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग। हम सब जानते हैं लोहे का खोज बहुत बाद में हुआ है। लोहा एक आधुनिक सभ्यता की पहचान है और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये वैसे तो आधुनिक थी, पर इतनी भी आधुनिक नहीं थी कि यहाँ पे लोहे का खोज हो चुका हो। तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य युग। नवपाषाण युग के बाद का युग एक्चुअली में कांस्य युग था और पुरापाषाण तो नवपाषाण से भी पुराना हो गया। तो नवपाषाण और पुरापाषाण हमारा उत्तर नहीं होगा। लौह युग तो बिल्कुल नहीं होगा। सही उत्तर होगा कांस्य युग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्या वो व्यापार थे या व्यापार किया करते थे, पशुपालन किया करते थे, शिकार किया करते थे या कृषि
किस चीज से जुड़े थे? तो हम सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है उनका व्यापारिक क्षेत्र में काफी अग्रसर होना। तो व्यापारी थे वो लोग ज्यादातर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? क्या वो ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे या फिर खाना बदोश थे? एक तो जब भी कोई सभ्यता की बात आए तो खाना बदोश वहां पे शामिल नहीं होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि कई सारी सभ्यताएं ऐसी हैं जो खाना बदोश जीवन यापन करती हैं, पर जो भी सभ्यताएं फली फूली हैं ज्यादातर में यह सच सच प्राप्त हुआ है कि वो खाना बदोश टाइप की नहीं थी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बच जाता है वो बच जाता है ग्रामीण, शहरी और जनजातीय। तो ग्रामीण तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमें स्ट्रक्चर, स्विमिंग पूल, रोड ये सब मिला है, तो ये भी नहीं होगा। और जनजातीय तो बिल्कुल नहीं, सही उत्तर इसका हो जाएगा शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? तो वो शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किस चीज से बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? एक तो अगर उस समय के घर बांस से बनाए जाते तो शायद हमें उसका साक्ष्य भी मिलता भी नहीं। पत्थर से बनाए गए घड़ों का प्रमाण उतना मिला नहीं है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में। और लकड़ी तो बिल्कुल नहीं, इसका सही उत्तर होगा ईंट से। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हो, कई जगहों पे पूछा गया है, या आरआरबी में भी पूछा गया है, एसएससी मैट वगैरह में भी पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से याद रखिएगा। ईंट से ज्यादातर घर बनाए जाते थे। और सिंधु घाटी का एक्चुअली में खोज भी इसी प्रकार से हो गया था। जब ब्रिटिश इंडिया के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो मजदूरों ने एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता के ईंट का ही इस्तेमाल रेलवे ट्रैक को बनाने में कर दिया था। बाद में उन्हें पता चला कि ये एक पुराने सभ्यता का अवशेष है, तो इसका सही उत्तर ईंट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या वो मुद्राओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कांसे के औजार बनाने में सर्वप्रथम थे, कपास में या जौ में? जब उत्पादन की बात आए तो आपको ये याद रखना है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सबसे अग्रणीय थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? वैसे तो मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोग जो थोड़ा बहुत भी जी के पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दयाराम सहनी है। तो आर डी बनर्जी और एक राखल दास बनर्जी आपके सामने आ सकता है, पर वो इसके बाद की सभ्यताओं में थे, यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई में उनका योगदान था। पर दयाराम सहनी का हाथ किस चीज में था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में, और 1921 में इन्होंने इसे खोज निकाला था, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्त नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? हम सब जानते हैं काफी फेमस और गुजरात का ये एक प्लेस है लोथल, जो कि आज के गुजरात में है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। यह प्रश्न संख्या 13 है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है, पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पैमानों का साक्ष्य मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह माप और तौल से परिचित थे। तो ये जो माप और तौल वाली खोज हुई है यह कहाँ से प्राप्त हुई है? आपको इसका आंसर देना है। आपके ऑप्शन है कालीबंग, हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल। और इस प्रश्न का वैसे सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। चनहुद्रो, हड़प्पा और कालीबंग के बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना। वैसे कालीबंग वगैरह भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है। चनहुद्रो, हड़प्पा और कालीबंग ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के ही पार्ट है, जिसमें से चनहुद्रो और हड़प्पा आज के पाकिस्तान में है, लोथल हम जानते हैं गुजरात में, और कालीबंग राजस्थान में है। इस प्रश्न का आंसर वैसे लोथल होता। अगला, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चौथा ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। एक्चुअली में शूद्र शब्द या फिर जो जातीय विभाजन हमारा है, यह सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत उन्मुख होकर के नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुजारी वाला पार्ट है ये भी इसे गलत कर देगा, क्योंकि मंदिरों के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। तो पुजारी, ब्राह्मण, शूद्र ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आप इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नहीं मानेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। श्रमिक शब्द जरूर यूज हुआ है पर शूद्र शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न संख्या 16 है। और हम सब जानते हैं सिंधु सभ्यता को सबसे मौखिक रूप से या फिर सबसे ज्यादा प्रचलित रूप से हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 17 और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इन शब्दों पे ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पे प्रश्न आ जाते हैं नहीं करता है और करता है। तो नेगेटिव अगर क्वेश्चन में कोई शब्द हो तो उसे अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना है। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो आप उसमें हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, पर कहीं नोटबुक में थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि मुझे नेगेटिव देखना है, या फिर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिंधु सभ्यता में हमें मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला है, तो पहला ऑप्शन हम कट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वैसे देवी और देवताओं का साक्ष्य मिला है, तो इस चीज को हम फिलहाल के लिए ऑप्शन में रखते हैं। और तीसरा है वो युद्ध में घोड़े और खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया करते थे। तो एक्चुअली में यहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में से रथ वगैरह के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो तीसरे को भी हम सच नहीं मानते हैं। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ 2। और सिर्फ 2 हमारा ऑप्शन ए में है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। वैसे 4 ऑप्शन है 1935, 1942, 1901 और 1921। तो हम जानते हैं दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी 1921 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 और इसमें आपसे कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो पहला ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में, अश्वमेध एक यज्ञ की प्रणाली है। हम ये जानते हैं कि ये उस समय हड़प्पा के समय का वर्ड नहीं है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। ए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। गाय उनके लिए पवित्र थी, एक ये ऑप्शन है। सी है उनके पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो हम ये जानते हैं कि पशुपति शब्द का उल्लेख या उनके मुद्रा हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो सी ही हमारा सही है। डी को देखने की जरूरत नहीं है। और उनकी सांस्कृतिक सामान्यता स्थिर नहीं थी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते। सिंधु सभ्यता एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, विकसित सभ्यता थी। और विकसित सभ्यताओं की जो संस्कृति है वो काफी स्टेबल होती है। तो डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका सही उत्तर होगा उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति। तो जाति और वर्ण का तो कोई वर्णन हमें हड़प्पा सभ्यता में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो सी और डी हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो ऑब्वियसली हमारे ऑप्शन में ये दास प्रथा भी नहीं आएगा। तो उचित समतावादी हमारा सही उत्तर होगा। कई बार प्रश्नों में आप सिर्फ गलत उत्तर को भी चयनित करके उचित आंसर की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है। इसमें हमसे कहा जा रहा है सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान किस स्थान को कहा जाता है? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा और लोथल है। तो अगर आपसे सिंध का बाग पूछे और किस हड़प्पा संस्था को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आप मोहनजोदड़ो लगाएंगे। इसे मौत का टीला भी कहा जाता था, ये बात भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? तो अगर आप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो हड़प्पा के क्षेत्र थे उनका आकार त्रिभुजाकार हुआ करता था। अगला प्रश्न सूची 1 है और सूची 2 है और हमें इसे सुमेलित करना है। यह प्रश्न संख्या 23 है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? तो अगर आप किसी एक को भी जानते हैं ना तो उससे मिलाने की आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी, ये हम जानते हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और ये आज भी हम जानते हैं, तो ये भी सही मिलान है। लोथल ये भी सही मिलान है, वो भोगवा नदी के किनारे ही थी। और कालीबंग ये तो बिल्कुल सीधा सा मिलान हो गया,
यानी कि ए का 1, बी का 2, यानी हमारा सही उत्तर हो गया ए का फर्स्ट है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी। ये सब आपको याद रखना है। घग्गर नदी वैसे भी राजस्थान में है, ये आप जानते होंगे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, रोपड़, लोथल, कालीबंगा और वाराणसी। तो हल से जोते गए खेल का जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से। ये बात हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो या वनावली। आपके सामने 4 ऑप्शन और आपसे पूछा जा रहा है कि ईंटों का अलंकार, तो यह भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है? मतलब आज के पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। आपको ये बताना है कि मोहनजोदड़ो किस स्थान पर उपस्थित। हम सब जानते हैं मोहनजोदड़ो भारत में तो है ही नहीं, वैसे पंजाब पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है पंजाब, जनसंख्या के लिहाज से, और इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत नहीं है पर काफी प्रमुख प्रांत है। तो सिंध जो है वो मोहनजोदड़ो का जो मेन स्थान है वो कहाँ पे है? आज के सिंध में, जो गुजरात के पास वाले एरिया में पड़ता है, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पे पाए गए? हम सब जानते हैं कि जो सबसे विकसित स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो था, और स्विमिंग पूल सबसे विकसित स्थान पे ही होना चाहिए। तो 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। इसमें हमसे कहा जा रहा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो हम सब जानते हैं कि उसमें पशुपति का चित्र मिलता है। पशुपति ना तो हम इंद्र को कहते हैं, ना ही हम विष्णु जी को कहते हैं, ना ही हम ब्रह्मा जी को कहते हैं। पशुपति हम किसे कहते हैं? आद्य शिव, यानी पुराने शिव या पौराणिक जो शिव हैं उन्हें हम आद्य शिव कहते हैं, और उन्हें पशुपति देवता भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंग, रोपड़, वनावली और लोथल। मैं तब से कई बार पढ़ा चुका हूं आपको कि ये कहां पे है, आज के गुजरात में है। ये वहां का पत्तनगर हुआ करता था। पत्तनगर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मोहनजोदड़ो को फेमसली हम मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? मेरे ख्याल से इसमें आप में से किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे कभी पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है तो आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता, और अगर आपसे यह पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है तो आप सीधा कहोगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसमें लोथल सभ्यता, सिंध सभ्यता या मोहनजोदड़ो नहीं बोलना, ये सब स्थानिक नाम है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? मुहरों पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन यानी कि वर्णन हुआ है, तो शेर, घोड़ा और हाथी आपको नहीं लगाना है, सही उत्तर होगा बैल। वहां के मुहरों पर बैल का उत्कीर्णन सबसे अधिक हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्न करने वाले हैं, और आप चाहें तो मेरे इस वीडियो की स्पीड को 2x या 1.5x पे करके ये पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। ये इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने सबको इस वीडियो में शामिल किया है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख चाहते हैं तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो ज्यादातर हल हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। मैं इसी प्रकार से एक वीडियो में 100, 50, 75 जितने भी होंगे, एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उन्हें शामिल करने की कोशिश करूंगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनका नगर नियोजन जो है वो बहुत ही कमाल का था। तो नगरों का नियोजन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखा था, बहुत ही नियोजित शहर होते थे उनके। तो प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है?
तो मैंने पहले ही बता दिया, हड़प्पा भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो भी सिंध में है, जो कि पाकिस्तान में है। लोथल आज के गुजरात में है, तो हम बोल सकते हैं सही उत्तर हमारा लोथल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। अगर आप इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रचलित रूप से हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा की सभ्यता। और इसकी खोज 1921 में हुई थी और यही सबसे पहले खोजा गया था। तो सही उत्तर हमारा हड़प्पा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो इसके बाद खोजा गया था 1925 या 24 में। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें किस जगह से प्राप्त हुए हैं? यानी हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। अगर वैसे भी आप जानते हैं कि ये वीडियो पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता पर व्यवस्थित की गई है, यानी कि उसी के आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप गेस भी करेंगे तो ज्यादातर प्रश्नों के आंसर आपको इन्हीं से मिलेंगे। अगर कोई टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद ही कर लीजिए कि चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति में ही मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब है इस ऑप्शन में से 3 सत्य हैं। पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये हम जानते हैं वो नगरीय सभ्यता थी, तो ये सही होगा। दूसरा है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थी, ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। और मातृदेव की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। तो ऑब्वियसली ये वाला गलत होगा, यानी कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, लोहे से परिचित थे। ऑब्वियसली सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 38। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में सभ्यताओं के बारे में है और वो किस स्थान पे है। सूची बी में हमें यह बताया गया है। जैसे पहला है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। हम सब जानते हैं आज का जो जम्मू है वहां पे मांडा नाम की जगह हुआ करती थी और ये उसकी उत्तरी सीमा हुआ करती थी, तो पहला सही सुमेलित है। दूसरा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा और ये महाराष्ट्र में दैमाबाद में है, यह भी सही है। तो एक्चुअली दूसरा ऑप्शन भी मिला ही हुआ है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है इसका सही आंसर ए ही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि सबसे पूर्वी है, उससे पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं जाती। और जो पश्चिमी सीमा है वो सुतकागेंडर, जो कि बलूचिस्तान में है, जो कि आज के पाकिस्तान में है। तो यह भी सही आंसर है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने चूंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब आपके सामने ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। वैसे हम ये जानते हैं कि ज्यादातर नदियां जो मैंने यहाँ ऑप्शन में दी हैं सबके सब जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती हैं, तो आप इस आधार पे यहाँ गेस नहीं कर पाएंगे। पर ये याद रखिएगा कि चेनाब नदी के किनारे, जो चेनाब नदी है उसी के किनारे मांडा स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग हुआ करता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर, पंजाब, जो कि आज के पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है चेनाब, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है सिंधु और चौथा ऑप्शन है रावी। देखिए वैसे भी सिंधु नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से होके जाता है, लद्दाख से होके जाता है, पर ये पंजाब से होके नहीं जाता। तो जो रोपर है वो पंजाब में है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज। राइट आंसर इज बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहां से? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से? उन्नत जल प्रबंधन का मतलब होता है जल की जो उपस्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, तो ये धौलावीरा से हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर ए आप लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? हम सब जानते हैं कि ज्यादातर बर्तन जो पुराने जमाने के हुआ करते थे वो लाल रंग के हुआ करते थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। अगर आप इस बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि जो ऐतिहासिक पीरियड है उसके हिसाब से जो आद्य ऐतिहासिक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, वो ऐसे ऐतिहासिक भाग को कहते हैं जिसमें हमें कुछ
लिखावट वगैरह ज़्यादा नहीं मिली है, या फिर मिली भी है तो हम उसे ठीक से पढ़ नहीं पाए। और हम ये जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें या जो लिपियां हैं हम उन्हें अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। हम सब जानते हैं कि कुओं का अवशेष, जो घड़ों के अंदर कुएं हुआ करते थे, वो मोहनजोदड़ो में होते थे। काफी विकसित शहर था ये। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने वाले में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो देखिए, प्रमुख रूप से हम सिंधु घाटी सभ्यता में खासतौर पे हड़प्पा के बारे में दयाराम साहनी जी को जानते हैं, बट ओवरऑल अगर इनके साथ किसी को जोड़ना है तो आप राखलदास बनर्जी को जोड़ेंगे, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की और दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की। तो इस तरह से इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो आज के किस प्रांत में पड़ता है? यह प्रश्न संख्या 46 है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र हम इसे बोलते हैं, तो ये आज के सौराष्ट्र में है, ना राजस्थान में है ना पंजाब में है। रंगपुर जो है वो आज के सौराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, कर्नल टाड और लॉर्ड क्लाइव। अगर आप थोड़ा सा गेस भी करेंगे तो कुछ चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैकाले वगैरह थोड़े पहले के पीरियड के थे, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। तो सर जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने इस खुदाई, जो पुरातात्विक खुदाई थी, इसको लीड किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोसोपोटामिया, जो आज के इराक में है, कि सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? उसमें मैंने आपसे पहले कह रखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर मुहरों पे हमें बैल की आकृति मिलती है, गधा, हाथी और घोड़ा का तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कि आत्मा और ब्रह्म में, क्या वो विश्वास करते थे कर्मकांड में, मातृशक्ति में और यज्ञ प्रणाली में? हम सब जानते हैं मातृशक्ति में वहां के लोग काफी बिलीव किया करते थे, वह मातृशक्ति की आराधना भी किया करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ये याद रखना है कि होना और नहीं होने में बड़ा फर्क है। यह प्रश्न संख्या है 50। एक तो सुरकोटदा समुद्र तट पर ही और आज के पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। लोथल आज के गुजरात में है और यह एक बंदरगाह है, तो ऑब्वियसली यह भी समुद्र तट पर है। बालाकोट भी समुद्र तट पर ही है, तो सही उत्तर हो जाएगा कोटदिजी। कोटदिजी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 51। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मेरे ख्याल से इसका आप लोग जानते हैं कि जो वहां का स्नानागार था, वही वहां की सबसे बड़ी इमारत थी, है ना? तो प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घड़ों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति बिल्कुल नहीं, गोलाकार आकृति बिल्कुल नहीं, ग्रिड ये सही है। देखो, हम ये जानते हैं कि ओवरऑल जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो शहर है, वह तो त्रिभुजाकार था, पर ओवरऑल नगरों का जो विन्यास था, जो फैलाव था, वो ग्रिड पद्धति पे थे, एकदम लाइन में थे, सीधी अवस्था में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 53, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनको सुमेलित करना है, जिसमें प्राचीन स्थल और वहां से मिलने वाले अवशेषों के बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। लोथल है, और लोथल को अगर हम मिलाना चाहें तो लोथल का सही आंसर हो जाएगा गोदीबाड़ा। तो फर्स्ट का 2 है, यह बात सही है। और कालीबंगा का जुता हुआ खेत मैंने आपको बताया था, जो कि आज के राजस्थान में है, तो यह भी सही मिलान में है। उसके बाद धौलावीरा, तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ये यहीं से मिला है, तो इसका डी हो जाएगा। और बनवाली जो है, ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक के बारे में बताता है, तो ऑब्वियसली ठीक है। तो यानी कि पहले का 2, पहले का 2, पहले का 2, ठीक है, ये यहां भी है। दूसरे का पहला, ये ऑप्शंस बी में और डी में दोनों है, ठीक है। तीसरे का चौथा,
यानी सी का चौथा, और ये सिर्फ एक ही में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो सही उत्तर यहाँ पे आपको टेक आउट करना है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? नहीं हुआ के बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा डिफरेंटली समझना है इसे। शेर का, हाथी का, गैंडा का या बाघ का? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वहां के लोग थे वो शेर से परिचित ही नहीं थे, तो इस सभ्यता में हमें शेर से संबंधित कुछ भी अंकित नहीं मिला है। अदरवाइज गैंडा, बाघ और हाथी वगैरह जैसी चीजों का हमें संकेत मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? मैं कई बार बोल चुका हूं वैसे, सोना, तांबा, कांसा, टीना, ये सब तो ठीक है, पर लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 56 पे। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? यहाँ कह रहा है युगल समाधान, आप समझते हैं जो जोड़ियों में शवों को दफनाया जाता है, तो इसका साक्ष्य भी हमें कहां से मिला है? लोथल से, जो आज के गुजरात में है। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन, कॉटन, हड़प्पा, ए और बी दोनों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सिंडन ही होगा। तो जो ग्रीक के लोग थे वो इसे सिंडन बोला करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे या रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के समय का जो तांबे का रथ हमें मिलता है वह कुनाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली या रोपर। यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना ही है कहाँ प्राप्त हुआ है। तो दैमाबाद वैसे भी आप याद रखिएगा, दैमाबाद। हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ था यह हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आपको कूट में से उत्तर देना है। चांदी, टिन, सोना, क्या ये तीनों करते थे या कोई दो किया करते थे? इस बेसिस पे आपको उत्तर हमें देना है। यह प्रश्न संख्या 59 और इसका सही आंसर एक्चुअली में एक ही है, सिर्फ चांदी। ठीक है, नहीं चांदी भी है, टिन भी है, सोना भी है, तीनों ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ए इसका ऑप्शन का हम लोग दे सकते हैं, तीनों ही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री जिसे कहा जाता है का आयात कहां से किया करते थे? तो हिंदू कुछ क्षेत्र है जो आज के अफगानिस्तान में है, से ये लोग, इसका नाम है भवन निर्माण की सामग्री ही आप बोल दीजिए, या फिर लाजवर्द। ठीक है। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मुंडीगाक, सुरतोगोई, हड़प्पा, ए और बी? एक तो हम जानते हैं कि डी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, और ए और बी में से अगर आपने पता लगा लिया तो आप वैसे भी इसका आंसर लगा लेंगे। तो एक्चुअली में ये दोनों ही सही है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि मुंडीगाक और सुरतोगोई ये दोनों ही अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो एक तो हम लोथल जानते हैं जो कि आज के गुजरात में स्थित है, और लोथल को अगर हम साथ में लेकर के चलें तो लोथल और सुतकांगडेर ये भी सही है। अल्लाहदीनो एंड और बालाकोट ये पाकिस्तान में, और यह भी क्या है हम जानते हैं कि बंदरगाह क्षेत्र है। कुंतासी भी आ जाता है, तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी शिव जी की जो आद्य शिव मुहर है वह उस पे किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, ये आपको बताना है। व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस और हिरण। एक्चुअली में तीनों होना चाहिए था, चारों एक्चुअली में, बाघ भी है, हाथी भी है, गैंडा भी है, भैंसा भी है, हिरण भी है, तो हम सही उत्तर लगा देंगे डी, है ना। और ये सब नाम याद रखना है कि व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इन सभी जानवरों का उत्कीर्णन हमें वहां की मोहरों से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 64 है और इसमें हमसे कहा जा रहा है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की काश्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये आपको सीधा एक ही बार में लगा देना, मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य की मुद्रा में कांस्य की बनी हुई एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से
पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये प्रश्न संख्या 66 है। किस सिंधु कालीन स्थान से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हमें मिले हैं? तो हड़प्पा इस एक्चुअली ईंट, इस प्रकार का जो ईंट है वो हमें चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा कि जिस पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान है वो हमें चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? तो हम ये जानते हैं ये लोथल से प्राप्त हुए अवशेष में हमें इस प्रकार की चीजों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, स्वायत्तोत्तर भारत यानी कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? हम आराम से बता सकते हैं कि गुजरात में हुई है और आज भी हो ही रही है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं है? तो दाल वो खाते थे, जौ भी खाते थे, गेहूं भी, चावल वो नहीं खाते थे, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चावल। वो नहीं खाते थे चावल, उपजाते नहीं थे, हमें उसका प्रमाण नहीं मिला है तो इसलिए हमने खाने का भी प्रमाण इसे नहीं माना है। अब प्रश्न संख्या 70 है। ये कथन कारण प्रकार के हैं। इसमें कहा जा रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और ये सही बात है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं, यह भी सही बात है। तो सही उत्तर इसका ए ही हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है और जो आर है वो ए को व्याख्या दे रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह बात बिल्कुल सही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें धार्मिक पक्ष तो थे कि वो प्रकृति की पूजा किया करती थी, नारी शक्ति की पूजा किया करते थे, पर यह बहुत वर्चस्वशाली नहीं माना जाता है। और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। एक और दो दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, हमें इसे मिलाना है। एक है हड़प्पाई स्थल और उसकी स्थिति अभी आज के किस स्थान से प्राप्त होती है इस बेसिस पे। तो जो पहला हमारा है मांडा, मांडा हम जानते हैं आज के जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो हम इसे यहां से मिला देते हैं। फिर दायमाबाद हम जानते हैं ये आज के महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसे हम यहाँ से मिलान कर देते हैं। अब अगर सिर्फ इसके बेसिस पे मिलाएं तो एक का 3 एक ही जगह है वैसे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम एक को ही मिला के देख सकते थे। वैसे ऐसे प्रश्न जिसमें पहला ऑप्शन सबका अलग अलग हो, आप एक ही किसी को मिला करके पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हम जानते हैं लोहे की प्राप्ति अभी तक हमें वहां से नहीं हुई है। चांदी, स्वर्ण, तांबा सब मिल गया, लोहा ही नहीं मिला। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं जैसे शब्दों पे बहुत विशेष ध्यान रखना है। मैंने पहले ही ये क्वेश्चन करवा लिया आपको। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी सब मिल गया, शेर का अभी तक कुछ अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और अगला और आज का आखिरी प्रश्न है यह, चनहूद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने चनहूद्रों के खनन का निर्देशन किया था, यह बात याद रखना है। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम लगातार इस प्रकार के वीडियो आप तक लाते रहेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक, जैसे आज के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से कर लिया है, अगले वीडियो में इतिहास या भूगोल या नागरिक शास्त्र की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा एक चैप्टर में एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगा। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।